हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एम स्टडी सॉल्यूशंस। मैं हूं नुसरत जहां और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली थी। आज भी हम 2.4 बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है तो हो सकता है आज हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन होगा उसे भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारा x+4 मल्टीप्लाई बाय x+10। अब आप सोचेंगे कि भाई सीधा सीधा हम x+4 को x+10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा और सही भी होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। तो आपको आइडेंटिटीज को यूज करते हुए ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आइडेंटिटीज की जो लिस्ट है वो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो आप वहां से बहुत अच्छे से उनको याद कर लीजिए। मैं भी चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो आपको बहुत अच्छे से आइडेंटिटीज को याद कर लेनी है। और आपको दूसरा काम क्या करना है, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि कहां पर कौन सी आइडेंटिटी हमें अप्लाई करनी है। देखो यहाँ पर है x+4 x+10, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है? x+a और x+b। यहाँ पर जो इसका एक्सपेंशन होता है वो होता है x² + a + b मल्टीप्लाई बाय x + ab। ठीक है, अब यहाँ पर x क्या है? x तो x ही है। ठीक है, a क्या है? a है 4 और b क्या है? वो है मेरा 10। ठीक है, अब ये जो x है ना, यहाँ पर p भी हो सकता था, मतलब यहाँ p होगा तो यहाँ भी p होगा, q भी हो सकता है, यहाँ q होगा तो यहाँ भी q होगा। लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जब उसको करेंगे तो हम उसको x ही कंसीडर करेंगे। बस यहाँ पर लिखेंगे x = क्या हो जाएगा हमारा? p हो जाएगा, q हो जाएगा, जो भी वेरिएबल हमें गिवन होगा वो यहाँ पर वो हो जाएगा। चलो इसको अप्लाई करते हैं। हमें ये इस फॉर्म में गिवन है, हमें इसको इस फॉर्म में करना है। ठीक है, करते हैं भाई। x² प्लस में a कितना है मेरा? 4 + 10 मल्टीप्लाई बाय x प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, x² तो एज इट इज आ गया। यहाँ पे ये 14 मल्टीप्लाई बाय x प्लस में 40। आंसर क्या आ गया हमारा? x² 14x + 40। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हमें क्वेश्चन इस तरह से गिवन था, हमने उसको इस रूप में लिख लिया। ये हमारा आइडेंटिटी का एक्सपेंशन है, हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। बच्चों, सेकंड पार्ट करते हैं x+8 × x-10। ठीक है, अब आप बोलेंगे भाई इसमें ये वाली आइडेंटिटी कैसे अप्लाई होगी? देखो यही वाली आइडेंटिटी होगी। यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी थी x² + a + bx + ab। ठीक है, यही आइडेंटिटी थी ना हमारी। अब हम यहाँ पर इसको कैसे अप्लाई करेंगे? देखो x तो मेरा रहेगा x, b क्या, a क्या हो जाएगा मेरा 8 और b हो जाएगा मेरा -10। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी में। ये हो जाएगा x² प्लस में 8 प्लस -10 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय -10। ठीक है, ये हो गया x² प्लस में 8 प्लस -10 इंटू x प्लस -80। ठीक है, ये हो गया x² प्लस, जब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और ये इंटू में x प्लस -80। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया -2x प्लस -80। ठीक है, x² -2x -80। तो फाइनली आंसर क्या आ गया हमारा? x² -2x -80। बच्चों, ये है मेरा थर्ड पार्ट 3x + 4 मल्टीप्लाई बाय 3x - 5। ठीक है, अब इसमें x क्या है? x है 3x, a क्या है? 4 है, b क्या है? -5 है। सेम आइडेंटिटी हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो आइडेंटिटी क्या होती है हमारी? x² + a + b x प्लस में ab। ठीक है, इसमें हम इसको अप्लाई करते हैं। अब x क्या है? 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, हमेशा हमें होल स्क्वायर लिखना है, बहुत ध्यान से। प्लस a क्या है? 4 प्लस -5। अब यहाँ पर जब x लिखोगे तो यहाँ पर 3x आएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिर्फ 3x² नहीं आएगा, इसको बहुत ध्यान से करना है। ये हो जाएगा हमारा 9x²। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया और ये x² हो गया प्लस 4 -5 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस -20। ठीक है, ये हो गया 9x² प्लस में ये -1 आएगा ना,
मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस -20। ठीक, ये 4 में से 5 माइनस हुआ तो -1 आ गया। ये फाइनल आंसर क्या हो गया मेरा 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। ये हो गया मेरा इसका फाइनल आंसर। 3x जो है -1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर -3x आ गया। फोर्थ पार्ट पर आते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या यही वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है? नहीं, यहाँ पर देखो एक प्लस है एक माइनस है और बाकी जो भी नंबर्स हैं या वेरिएबल है वो हमारा सेम है। यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर 3/2 है तो यहाँ पर भी 3/2 है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। अब ये ना हमारी बहुत ही छोटी सी प्यारी सी अच्छी वाली आइडेंटिटी बना रहा है। देखो क्या ये होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। ये किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब हम इसको, हमें देखो ये इस फॉर्म में गिवन है, हमें इस फॉर्म में गिवन है ना, और हमें करना इसको इस तरीके से है। अब यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी तो हो गया मेरा। मैं यहाँ पर a क्या लिखूँ? a है मेरा y स्क्वायर, y नहीं है, a क्या है? y स्क्वायर है, और b क्या है? वो है मेरा 3/2। ठीक है, चलो भाई आइडेंटिटी लगाते हैं, इस तरीके से इसको लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए क्या था? वाई स्क्वायर था, तो ये वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा? y⁴ माइनस, जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो आंसर क्या आया? y⁴ माइनस 9/4। बच्चों फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है मेरा 3 - 2x 3 + 2x। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे भाई? जल्दी से बोलते हैं। a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a क्या है हमारा? 3 है, b क्या है हमारा? 2x है। 3 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 2x का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया 9, ये हो गया 4x स्क्वायर। 2x स्क्वायर मत लिख देना, 2 का जब स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 9 - 4x स्क्वायर। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट पर आते हैं, सॉरी सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। बच्चों ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 103 मल्टीप्लाई बाय 107। अब हमें इनको बीच में मल्टीप्लाई का साइन इन्होंने दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो भाई ये क्या परेशानी है, ये क्या दुविधा है? बिना मल्टीप्लाई करे बीच में मल्टीप्लाई का साइन क्यों दे रहे हो? फिर वो इसलिए दे रहे हैं कि हमें इसमें लगानी है आइडेंटिटी। देखो कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी? x प्लस ए एक्स प्लस बी। ये हो गया x, a हो गया मेरा 3, b हो गया मेरा 7। देखो x सेम है और यहाँ पर a और b अलग अलग है, तो हम यहाँ पर ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। चलो जी आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 3 + 10 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से करेंगे ना, क्योंकि x जो है वो मेरा 100 है। 3 मल्टीप्लाई बाय, बीच में से प्लस का साइन आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 और फिर स्क्वायर है तो 2 zeros। ठीक है, ये स्क्वायर करते हैं ना, जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 0 2 0, 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 3 0 3 0। इस तरीके से कर लिया करो, बड़े ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया 3 + 7 10 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3 + 7 21। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ये तो मेरा ये 10,000 ऐसे ही रहा, ये हो गया मेरा 1000 और ये हो गया मेरा 21। अब कर लो आप यहाँ पर प्लस। मैं वैसे प्लस कर लेती, लेकिन फिर बच्चों की समझ में नहीं आता है और कोई ना कोई गलती हो जाती है, क्योंकि इसमें ज़ीरोस का बड़ा पंगा रहता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया जी? 11,021। देखो बिना मल्टीप्लाई किए आंसर हमने निकाल दिया। इन्होंने हमसे कहा था ना बिना मल्टीप्लाई किए आंसर निकालो, तो जी हमने इनको निकाल के दे दिया आंसर। बच्चों सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे? ऐसे कर दूँ 90 + 5 मल्टीप्लाई बाय 90 + 6। ठीक है, आप यही सोच रहे हैं ना कि इतना इजी है, ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, सही भी आएगा आंसर। लेकिन इसका एक और इजी तरीका भी अगर हम निकाल ले तो देखो, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 100 - 5 और 100 - 4, तब भी आंसर तो यही आएगा ना, ये 95 ही आएगा और ये 96 ही आएगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना मेरे लिए आसान है। क्यों? क्योंकि ज़ीरोस का ही तो खेल होता है, सिंपल वो करना होता है, हम वो कर लेंगे। तो हम इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे? यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे x² + a + b मल्टीप्लाई बाय x + ab। ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा लेते हैं
अब देखो x क्या है, x है 100, a क्या है -5 और b क्या है मेरा -4। तो माइनस को साथ में लेकर चलेंगे क्योंकि हम पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं ना। आइडेंटिटी तो ये है हमारी, ये है ना, ठीक है। यहाँ पर सारे प्लस के साइन है, यहाँ पर तो मेरा माइनस का साइन है, तो हम ए और बी के साथ माइनस के साइन लेकर चलेंगे, ठीक है। चलो जी आइडेंटिटी लगा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन डाल लेते हैं। तो ये हो गया 100 का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी है ना यहाँ पर, तो माइनस का 5 प्लस माइनस का 4, ठीक है। माइनस साथ में लेकर चलना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4। अब जब इसको किया तो 2 0 2 0 2 0 2 0, ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ पर माइनस का 5 माइनस का 4 हो गया प्लस माइनस, उसके बाद यहाँ पर 100 प्लस, अब यहाँ पर 20 हो जाएगा क्योंकि 2 बार माइनस है तो वो एक बार हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया मेरा 10,000 और ये हो गया मेरा माइनस का 900 प्लस 20। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो पहले प्लस वाले कर लेते हैं। 10,020, ठीक है। मैंने सही लिखा है ना? नहीं, मैंने 1 0 शायद ज़्यादा नहीं, ठीक लिखा है, ठीक है। माइनस का 900, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ। क्या होता है ना कि करके देख लेना सही रहता है। ये 2 आया, 10 में से 9 माइनस किया तो 1 आया, यहाँ पर 9 और यहाँ पर तो 0 ही हो गया, तो आंसर आ गया 9120। ये इसका आंसर है। तो हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई? आइडेंटिटी तो यही वाली लगाई, लेकिन दूसरे तरीके से लगाई, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम कहाँ पर क्या चीज़ अप्लाई अच्छे से कर सकते हैं जिससे कि हमें करना आसान हो जाए। तो बच्चों थर्ड पार्ट कर लेते हैं। 104 मल्टीप्लाई बाय 96। अब इसमें क्या करें? देखो इसमें क्या करेंगे, 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। आपको क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से देखना है कि किस पर कहाँ क्या चीज़ अप्लाई की जा सकती है। देखो यहाँ पर अगर मैं 100 में 4 प्लस करूँगी तो ये 104 आएगा और माइनस 4 करूँगी तो 96 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी भाई? यहाँ लगेगी a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे साथ साथ बोला करो ताकि आपको सारी आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाएँ। तो a भाई a क्या है यहाँ पर हमारा 100 है, b क्या है हमारा 4 है। तो हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है? 100 का स्क्वायर कर दिया जाए और फिर 4 का स्क्वायर कर दिया जाए। जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 0 2 0 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब 10 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये 9 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पर बचा 9 और यहाँ भी 9। तो आंसर आ गया 9984, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 9984। तो इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी अप्लाई की, जिससे हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ गया। बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब हमें इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 9x स्क्वायर प्लस में 6xy प्लस में y स्क्वायर। अब हमें इसको करना है फैक्टराइज। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो कुछ ना कुछ इसके फैक्टर्स तो डेफिनेटली आएंगे ही, लेकिन हमें यूज़ करनी है आइडेंटिटीज़। अब इसको ध्यान से आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ देखूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर के। ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। तो ये मैं 2ab यहाँ पर भी ला सकती हूँ। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। मुझे इस तरीके से याद रहता है तो मैं ऐसे ही लिखती हूँ हमेशा, ठीक है। आइडेंटिटी हमारी ये हो गई, यहाँ पर हमने लिख ली। अब यहाँ पर a क्या है? आप सोचेंगे कि a जो है वो है मेरा 9x, ठीक है। नहीं, 9x नहीं है। हमें देखो ध्यान से देखो, ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ना, ये सिर्फ इस x पे लगा हुआ है, ये पूरे इस पर स्क्वायर नहीं है। तो हमें पूरा ऐसा बनाना है कि ये होल स्क्वायर बन जाए। किस तरीके से? देखो 9 का स्क्वायर रूट अगर करोगे तो वो क्या होता है? 3, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है ना, 3x। तो इसका होल स्क्वायर है ये। तो हमें अगर मैं यहाँ पर a लिखूँ और यहाँ b लिखूँ तो b क्या है? y है और a क्या है? वो मेरा 3x है, ना कि x स्क्वायर 9x स्क्वायर। ये नहीं है, ये है मेरा a क्या है? 3x है। अब मैं यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है मुझे इस तरीके से गिवन है। देखो कैसे, a 3x का होल स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, प्लस में b क्या था? y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2ab 2 मल्टीप्लाई बाय
a यानी कि 3x मल्टीप्लाई बाय b यानी कि y। तो यहाँ पर इसको मैं जब सॉल्व करूंगी तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6xy। तो ये मुझे पता चल गया कि मैंने a और b बिल्कुल सही लिखा है। कैसे पता चला? 2 मल्टीप्लाई बाय 3xy, तो यहाँ पर भी तो 6xy आ रहा है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 6 होता है, तो 6xy। तो इससे मुझे पता चल गया कि मैंने a और b जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। अब हमें ये इस तरीके से गिवन है और आंसर इसका कैसे होता है? ऐसे होता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया? 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। हमें यहाँ से चेक कर लेना है कि जो हमने a और b यहाँ पर लिखा है वो सही है या नहीं। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर कर देखें तो वो इसके बराबर आना चाहिए। 2 3 जा 6xy, तो यहाँ पर 6xy हो गया। तो सिंपल मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर लिख दिया। ये मेरा आंसर हो गया 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है हमारा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? यहाँ पर होगी a माइनस बी होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा इसका एक्सपेंशन। हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर कौन सी होगी? a माइनस बी होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जो लगा हुआ है ना वो माइनस लगा हुआ है। अब देखो स्क्वायर का तो, अब स्क्वायर का जब भी कोई साइन निकालोगे तो वो तो प्लस में ही आएगा ना, लेकिन यहाँ पर तो सिंगल पावर होती है। तो यहाँ पर हमारे साइन से पता चलता है कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होनी है। अब यहाँ पर कौन सी होनी है? a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है जी? फिर से वही y स्क्वायर तो है लेकिन 4 का नहीं है स्क्वायर, तो 4 का पहले स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूं तो वो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो a क्या हुआ? 2y। मतलब हमें इस पूरे का स्क्वायर करना होता है, स्क्वायर करने के बाद ये आना चाहिए। मैं यहाँ पर 4y नहीं लिख सकती, a जो है वो मेरा 4y नहीं हो सकता। पहले मैं उसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लाऊंगी जो कि मेरा होगा 2, फिर मैंने लिखा 2y, यहाँ पर मैंने लिखा 2y। अब b क्या होगा जी? b होगा मेरा ये, यानी कि 1 का तो स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ना। अगर मान लो यहाँ पर 9 लिखा होता तो क्या करते? तो फिर हम यहाँ पर भी इसका स्क्वायर रूट निकालते, यानी कि हम यहाँ पर 3 लिखते। हम यहाँ पर 9 नहीं लिख सकते थे, हम यहाँ पर 3 लिखते। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। क्यों? क्योंकि 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है। हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब हमारी आइडेंटिटी क्या है? 2y का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a, यानी कि 2y मल्टीप्लाई बाय b यानी कि 1 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब इस वाले को चेक करके देखो कि क्या हमने a और b सही लिखे हैं। यहाँ पर है 2 2 जा 4 और 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? मेरा 4y आएगा ना। और यहाँ पर भी देखो मेरा 4y आ रहा है। तो यहाँ से मुझे चेक कर लेना है कि क्या मैंने a और b सही लिखे हैं। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि क्या मैंने जो a और b लिखे हैं वो बिल्कुल सही लिखे हैं। हाँ जी, हमने बिल्कुल सही लिखे हैं। तो अब हम इसको इस पूरे को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो a क्या था जी? हमारा a था 2y माइनस b यानी कि 1 और उसका आ गया होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया? 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। इसका ये आंसर हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने लिखा है यहाँ 2y माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2y माइनस 1 2y माइनस 1 हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। सिमिलरली ये जो मैंने फर्स्ट पार्ट करा था ना, इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। क्यों? आपको मैं ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपका जो आंसर गिवन है वो इस तरीके से गिवन है। हमें फैक्टराइज करना था ना, तो वो हमें इस तरीके से गिवन है। तो आप कभी कंफ्यूज हो जाओ कि यहाँ पे तो हमने स्क्वायर लगा दिया तो हमारा तो आंसर ये है ही नहीं। तो आंसर इसका मतलब यही है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2y माइनस 1 2y माइनस 1। यहाँ पर पावर 2 थी तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया। थर्ड पार्ट है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी होगी? देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है ना। ध्यान से अगर मैं देखूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रही है और जिसका एक्सपेंशन होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जी ए क्या है? ए है मेरा एक्स और बी क्या है? बी क्या वाई अपॉन 100 है? नहीं, क्या करना है? हमें स्क्वायर रूट बनाना है। तो वाई का तो वाई हो गया और 100 का क्या हो गया? 100 का हो गया 10। ठीक है, 100 का क्या हो गया? 10। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं। ये हमें देखो इस तरीके से गिवन है और हम लिखना है इसको इस तरीके से। हम इसको ऐसे लिखेंगे तो x माइनस वाई अपॉन 10 और x प्लस
y/10। सिंपल। देखो ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो हमारा आंसर क्या हो गया, दो फैक्टर्स क्या हो गए, x माइनस y/10, x प्लस y/10। हमने यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लगाई, a² माइनस b² इट इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आ गई है तीन टर्म्स का मतलब है x प्लस 2y प्लस 4z। एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। अब जब तीन टर्म्स है तो अब भाई हमें आइडेंटिटी भी तीन टर्म्स वाली ही लगानी पड़ेगी। तो तीन टर्म्स वाली आइडेंटिटी कौन सी है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। वो किसके बराबर होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये आइडेंटिटी है हमारी, ये इसके इक्वल होता है। इसको जब हम एक्सपैंड करते हैं तो ये आंसर आता है। अब यहाँ पर हमारा a क्या है, a है x, b है मेरा 2y और c है मेरा 4z। ठीक है, यहाँ पर मैंने इक्वल टू लगा दिया, यहाँ आना था कॉमा। ठीक है, ये है मेरा a क्या है, x है, b क्या है 2y है, c क्या है 4z है। इसको आराम से धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे। आइडेंटिटी लगा लेते हैं, x² प्लस b यानी कि 2y का होल स्क्वायर प्लस c² यानी कि 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, प्लस 2bc यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2bc है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2y मल्टीप्लाई बाय 4z। ठीक, उसके बाद 2ca यानी कि 2 क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय ca यानी कि c क्या है मेरा 4z मल्टीप्लाई बाय a यानी कि x। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 4y²। इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16z²। ठीक है, स्क्वायर देखो मैंने कैसा बनाया है, ये हो गया। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4xy। ठीक है, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy आएगा। आ जाते हैं यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 प्लस 16yz। ठीक है, बहुत आराम से बहुत ध्यान से करना है, मतलब छोटी सी गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको करते हैं जी, 2 4 ज़ा 8zx, 8zx। तो आंसर क्या आ गया हमारा, x² प्लस 4y² प्लस 16z² प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx। हमने बड़े आराम से इसको एक्सपैंड कर लिया। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। a है इसमें मेरा 2x, b है मेरा -y और c है मेरा z। वो मैंने फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ से हटा दिया है क्योंकि मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए था। आप सोचोगे अभी तो सेकंड पार्ट वहाँ लिख रखा था, अब यहाँ लिख दिया, तो भाई मैंने हटा दिया है, मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया है इसको। अब a है मेरा 2x, b है मेरा y और c है मेरा z। आइडेंटिटी लगा लेते हैं। आइडेंटिटी फिर से लिख लेती हूँ मैं, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, आइडेंटिटी बार बार लिखनी है, बार बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगी, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फटाफट से हम कर लेते हैं इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। हमें ये इस फॉर्म में गिवन है ना y। अब देखो y क्या आ गया, y यहाँ पर माइनस का आ गया, तो यहाँ मैं माइनस का y लिखूंगी। ठीक है, उसके बाद z यानी कि c का स्क्वायर, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है मेरा 2x है मल्टीप्लाई बाय b यानी कि मेरा y। माइनस का y साथ में लेके चलेंगे, माइनस साथ में लिखना ज़रूरी है। ठीक है, 2bc यानी कि माइनस का y मल्टीप्लाई बाय z प्लस में 2ca यानी कि 2ca। c कितना है मेरा z है और a कितना है मेरा 2x है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया मेरा 4x²। अब ये देखो माइनस का y² है ना, तो ये तो प्लस का ही y² आएगा, लेकिन आके जाके इफेक्ट पड़ेगा इस पर। तो ये हो गया z² प्लस, अब देखो यहाँ पर प्लस है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा -2xy। अब 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया मेरा -4xy। ठीक है, इसको कर लेते हैं तो ये होगा प्लस माइनस, एक तो माइनस आ गया 2yz। ठीक है, और यहाँ पर देखो z कैसा बनाया मैंने। ठीक है, उसके बाद प्लस, ये हो गया 2 2 ज़ा 4
और 4zx। तो आंसर क्या आ गया मेरा 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। तो ये मेरा आंसर है। जो थर्ड पार्ट है हमारा -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ए है -2x, बी है मेरा 3y और सी है मेरा 2z। ठीक है, आइडेंटिटी लगाएंगे a² यानी कि माइनस का 2x का होल स्क्वायर प्लस b यानी कि 3y का होल स्क्वायर प्लस c यानी कि 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2x मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस 2bc यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3y मल्टीप्लाई बाय 2z प्लस 2ca यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2z मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2x। ठीक है, ये पूरा मैंने एक्सपेंशन लिख लिया। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस का 4x² आएगा? नहीं, जब स्क्वायर करते हैं तो मैंने बताया ना कि जब इवन पावर होती है तो माइनस हट जाता है। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस में 9y² प्लस में 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4z²। अब यहाँ पर देखो माइनस है ना, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, लेकिन माइनस का 12 और xy साथ में लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर p तो कोई माइनस नहीं है भाई, नहीं यहाँ कोई माइनस नहीं है तो यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये हो गया yz। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस में 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, लेकिन माइनस का आएगा तो मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया है, मैं यहाँ माइनस लगा देती हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8zx। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 4x² प्लस 9y² प्लस 4z² माइनस 12xy प्लस 12yz। इसको z है ये, ठीक है, माइनस 8zx, ये मेरा आंसर है। बच्चों फोर्थ पार्ट है 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर। ए क्या है, ए है 3a, b है मेरा माइनस 7b, c है मेरा माइनस सी। ठीक है, ये अब इसको अप्लाई कर देते हैं, आइडेंटिटी लिख लेते हैं। चलो दोबारा से, पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखी थी ना, अब लिख लेते हैं। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, फटाफट से आइडेंटिटी लिख ली हमने, याद हो जाएगी, बार बार लिखनी है, बार बार हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी जरूर लिखनी है। और बताइए जब एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर चेक करता है ना आपका, सॉरी आंसर शीट चेक करता है ना, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है जब आइडेंटिटी आपने लिख रखी होती है और जब उसको आगे सॉल्व कर रखा होता है। तो जब भी आप आंसर सॉल्व करेंगे आप आइडेंटिटी जरूर लिखिएगा, इससे बहुत अच्छे मार्क्स बच्चों को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a² यानी कि 3a² प्लस में माइनस 7b होल स्क्वायर प्लस में c क्या है माइनस c होल स्क्वायर प्लस में 2ab। a क्या है भाई, a है मेरा 3a मल्टीप्लाई बाय b यानी कि माइनस 7b प्लस में 2bc, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 7b, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय c क्या है मेरा माइनस का c है, प्लस में 2ca, c क्या है माइनस का c है मल्टीप्लाई बाय a क्या है मेरा, a है मेरा 3a। ठीक है, बार बार चेक कर करके लिखना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी मेहनत है आपकी वो खराब हो जाएगी, इसलिए आराम आराम से चेक कर करके लिखना है। चलो जी अब हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो गया 9a² प्लस, अब देखो ये क्या हो जाएगा 49b², माइनस का साइन नहीं आएगा क्योंकि पावर जो है वो हमारी इवन है। ये हो जाएगा प्लस c²। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, लेकिन माइनस का 42 और a और b साथ में आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 7 ज़ा 14, ये 2 7 ज़ा 14। अब देखो एक बार माइनस और 2 बार माइनस, तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। 2 7 ज़ा 14 b और c। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो एक ही बार माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो 2 3 ज़ा 6 ca। तो आंसर क्या आ गया हमारा 9a² प्लस में 49b² प्लस में c² माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ca। ये हमारा पूरा इसका एक्सपेंशन हो गया। ये हमें इस फॉर्म में गिवन था, हमने इसको इस फॉर्म में कर लिया। बार बार रिपीट किया करो। बच्चों फिफ्थ पार्ट है माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। a क्या है माइनस 2x है, b क्या है 5y है, c क्या है माइनस 3z
है, ठीक है। आइडेंटिटी हम लगाएंगे a का स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस में 5y का होल स्क्वायर प्लस में -3z होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय -2x मल्टीप्लाई बाय 5y, ठीक है। ये हो गया 2ab प्लस 2bc, 2 मल्टीप्लाई बाय b कितना है 5y प्लस प्लस नहीं मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई 2bc यानी कि माइनस का 3z, उसके बाद यहाँ पर 2ca यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय c कितना है माइनस का 3z मल्टीप्लाई बाय a यानी कि -2x। ये हो गया मेरा पूरा एक्सपेंशन। अब इसको करते हैं सॉल्व। 4x स्क्वायर प्लस में 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो लेकिन माइनस का माइनस 20xy, ठीक है। यहाँ पर आते हैं जी 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, लेकिन माइनस 30yz, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखो 2 माइनस है, जब 2 बार माइनस है तो वो प्लस ही हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 zx, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx। तो ये हमारा इसका पूरा एक्सपेंशन हो गया। ये है हमारा 6 पार्ट 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, तो इसको बड़े आराम से धीरे धीरे से सॉल्व करेंगे। a क्या है 1/4a और b क्या है -1/2b, c क्या है मेरा वो है 1, ठीक है। ये लिख लिया हमने। आइडेंटिटी लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लिख ली है। अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं 1/4a होल स्क्वायर, ठीक, प्लस b यानी कि -1/2b होल स्क्वायर प्लस c क्या है हमारा 1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है भाई 1/4a, ठीक, ये लिख लिया हमने यहाँ पर। उसके बाद b क्या है, b है मेरा -1/2b, ठीक है। उसके बाद प्लस 2ca, नहीं अभी तो मैं 2ab करी थी ना, तो ये मैंने 2ab लिख लिया। उसके बाद 2bc लिखना है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय b यानी कि b क्या है -1/2b मल्टीप्लाई बाय c यानी कि 1, ठीक। यहाँ तक सही चल रहा है। आगे 2bc लिखते हैं, जब 2 मल्टीप्लाई बाय 2ca लिखना है हमें, सॉरी c है मेरा 1 मल्टीप्लाई बाय a यानी कि 1/4a, ठीक। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। अच्छा देखो, पहले जो कट हो रहा है वो कट कर दो। इस 2 से ये कैंसिल हो गया, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कट हो गया। अब देखो क्या लिखेंगे, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/16a स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/4b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अच्छा देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -1b और यहाँ पर क्या बचा था 4, तो ये हो जाएगा मेरा -1/4 और ये a और ये b, ये साथ में हम इसके लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये है हमारा 5th क्वेश्चन, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें फैक्टराइज करना है। इसको बहुत ही ध्यान से देखो, ये एक आइडेंटिटी बन रही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाई थी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। उसका देखो अगर हम ध्यान से देखें, ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर माइनस है, उसको भी बताऊंगी कि उसका क्या रीज़न है। यहाँ पर हम सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं, सिर्फ एक्स स्क्वायर का नहीं करेंगे, क्या करेंगे 4 को भी देखेंगे। तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस में 3y का होल स्क्वायर प्लस में 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक चल रहा है।
अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, क्या होगा 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2x मल्टीप्लाई बाई 3y। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12xy। हमारे जो क्वेश्चन है उसमें यही है ना 12xy, तो हमारा इसका मतलब क्या है, हमने a और b जो लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है। आते हैं इस पर, यहाँ पर 24y और z, ठीक है, ये लिखा है ना, इसको हम कैसे बनाएंगे? 24yz का मतलब क्या है, हम इसको बनाएंगे, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय b, यानी कि b क्या था मेरा 3y था, मल्टीप्लाई बाय c। अब c क्या है, जो c मेरा ऐसा क्या है कि माइनस का है, या तो मेरा b माइनस का हो या तो मेरा c माइनस का हो, जब भी तो यहाँ पर माइनस का आएगा। लेकिन माइनस का b क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने 2ab लिया था ना, 2ab लिया था, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव थे और यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा था। अगर यहाँ पर b नेगेटिव होता तो यहाँ पर माइनस होता ना, क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस होता, तो यहाँ पर b तो नेगेटिव था ही नहीं आती है, यानी कि यहाँ पर मेरा 3y ही था। तो बचा क्या, ये जो मेरा 4z हमने यहाँ पर लिखा है ना, ये मेरा नेगेटिव है, तो ये मेरा 4z है। 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24, तो -24yz, ये इस तरीके से बन गया। आगे चलते हैं, -16xz। अब देखो ये यहाँ पर भी प्रूव हो जाएगा, x तो मेरा पॉजिटिव था ना, तो बचा क्या, z बचा ना, वही तो मेरा नेगेटिव हुआ, तो यहाँ लिख लेंगे 16 नहीं, यहाँ पर लिखते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाय x कितना था 2x मल्टीप्लाई बाय -4z, ठीक है, ये हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हम इसका आंसर लिख देते हैं, आंसर क्या है 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। पहले मैंने इसको, इस पूरे को एक्सपेंड करके आपको दिखा दिया कि किस तरीके से कौन सा जो वेरिएबल है, ये टर्म है यहाँ पर, ये किस तरीके से आई है, माइनस किसके साथ आया है। आंसर क्या है हमारा, आंसर है 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे कैसे, 2x प्लस 3y माइनस 4z और 2x प्लस 3y माइनस 4z, यानी कि यहाँ पर 2 थी ना पावर, मैंने इसको यहाँ पर 2 बार लिख लिया। क्यों, क्योंकि मुझे फैक्टराइज करना था ना, तो मुझे इसके अलग अलग 2 फैक्टर्स देने थे, ये मैंने इसके 2 फैक्टर्स लिख दिए। पावर जो 2 आई थी इसको मैंने 2 टाइम्स लिख दिया है। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो रूट देख के डर मत जाना कि तुम लोग ना क्या होता है रूट देखते ही डर जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे, अब देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, लेकिन हमें तो इसका स्क्वायर रूट बनाना है ना, x का भी बनाना है तो भाई 2 का भी बनाना है। 2 का स्क्वायर रूट क्या करेंगे हम भाई, रूट 2, सिंपल, रूट 2x स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया मेरा a स्क्वायर, b क्या हो गया मेरा y का स्क्वायर प्लस 8 क्या हो गया मेरा, 8 का क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, अगर ज़्यादा ही डर लग रहा है, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, इसका पेयर बनेगा तो ये एक 2, और जो जिसका पेयर नहीं बनता है वो रूट में आ जाता है, तो ये हो गया 2 रूट 2, ठीक, हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिख लिया। अब तो मेरा c क्या हुआ 2 रूट 2z, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आ रहा है माइनस, जब 2ab लिख रहे हैं हम तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है मेरा रूट 2x मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे ही लिख रही hूँ कि अभी मैं नहीं बता रही हूँ कि यहाँ पर माइनस किसके साथ है। नेक्स्ट टर्म में देखते हैं, नेक्स्ट टर्म है हमारी 4 रूट 2z, हमारे अकॉर्डिंग क्या होगी 2bc, यानी कि c कितना है मेरा, c था मेरा 2 रूट 2z। अब देखो ये इसमें b आया ना मेरा, bc हुआ ना, ये 2bc, तो यानी कि b भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर मेरा 4 रूट 2 जब ही तो बनेगा ना, 2 2 ज़ा 4 4 रूट 2yz, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है ना, तो यानी कि यहाँ पर b भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है, तो क्या नेगेटिव है, a नेगेटिव है हमारा। यहाँ पर जो ये माइनस रूट 2 है ना, ये माइनस इसके साथ है, इसकी वजह से यहाँ पर माइनस आया था, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा था कि क्या पता हमारा आगे कौन सा नंबर के साथ हमारा माइनस आए, तो पहले हमें चेक कर लेना है। ये हो गया मेरा 2bc। अब 2ca जब लिखूंगी मेरे तो वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय c कितना है 2 रूट 2z मल्टीप्लाई बाय ca होता है ना, मल्टीप्लाई बाय माइनस रूट 2x, ठीक है, ये हो गया मेरा 2ca। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
बल्कि सॉल्व क्या करना है, हमें तो फैक्टराइज करना है ना, तो बस सिंपल लिख दो -√2x प्लस वाई और प्लस का 2√2z होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 2 बार, क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है इसलिए हम इसको 2 बार लिख लेंगे। यहाँ पर 2 है ना पावर, तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे। -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, और ये इसका मतलब एक बार ही लिखना था, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर हमारा ये हो गया। जो 6th क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है 2x + 1 होल क्यूब, हमें इसको क्यूब की फॉर्म में लिखना है। अब क्यूब वाली आइडेंटिटी क्या होती है, a + b होल क्यूब क्या होता है बेटा, a³ + b³ + 3ab मल्टीप्लाई बाय a + b, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब हमें इस आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई करना है। अब a क्या है मेरा 2x है, b क्या है मेरा 1 है। चलो जी आइडेंटिटी लगाते हैं, 2x होल क्यूब प्लस में 1 का क्यूब प्लस में 3ab, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2x + 1। ठीक है, ये लिख लिया हमने यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 8x³ प्लस में 1। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 2 ज़ा 6x मल्टीप्लाई बाय 2x + 1। अब यहाँ पर 8x³ प्लस में 1 प्लस में इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 2 ज़ा 12x², और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6। तो आंसर क्या आ गया, 8x³ + 1 + 12x² प्लस में 6x। बच्चों ये है हमारा सेकंड पार्ट 2a - 3b होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस आ गया है, तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी ही इस पर अप्लाई करेंगे। अब वो क्या होती है, a - b होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab मल्टीप्लाई बाय a - b। ठीक है, यानी कि जब प्लस वाली आइडेंटिटी थी तो सब प्लस 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 था, और जब माइनस वाली होगी तो सारा सब कुछ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सब जगह माइनस होगा। चलो जी ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। a क्या है मेरा 2a है, b क्या है मेरा 3b है। अच्छा देखो माइनस वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं तो -3b लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम प्लस वाली आइडेंटिटी में नेगेटिव वेरिएबल या नेगेटिव टर्म्स लेते हैं, जब हमें माइनस लगाने की ज़रूरत होती है, यहाँ पर नहीं है। हमें आइडेंटिटी लगा लेते हैं 2a, ठीक है, होल क्यूब माइनस b कितना है 3b होल क्यूब -3 मल्टीप्लाई बाय ab, a कितना है 2a मल्टीप्लाई बाय 3b और a - b यानी कि 2a - 3b। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। 8a³ 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 b³। ठीक है, यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18। ठीक है, ये क्या हो गया 18ab, और यहाँ पर क्या आ गया 2a - 3b एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर ये और सॉल्व कर लेंगे, मैंने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया है, यहाँ पर क्यूब आएगा। ठीक है, 27b³ माइनस, अब देखो इसको इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 18 2 ज़ा 36 हुआ पहले तो। अब यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो ये हो जाएगा a² b तो एक ही बार है ना, तो a 2 बार है, a² b माइनस। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 ज़ा क्या हो जाएगा 54, और ये जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो 18 3 ज़ा 54। अब देखो यहाँ पर b 2 बार है ना, तो ab²। ठीक है, अब b पर स्क्वायर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 8a³ - 27b³ - 36a²b + 54ab²। थर्ड पार्ट है हमारा 3/2x + 1 होल क्यूब। ठीक है, आइडेंटिटी मैं यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ प्लस वाली, a³ + b³ + 3ab + a + b। जब प्लस वाली आइडेंटिटी है तो सब कुछ प्लस 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 है। ठीक है, बार बार आइडेंटिटी लिखने से आपको आइडेंटिटी याद हो जाएगी। मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, तो आप भी बार बार आइडेंटिटीज़ को रिपीट कीजिएगा, ज़रूर करना बच्चों, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आपको सारी आइडेंटिटीज़ बिना याद करे याद हो जाएंगी, तो बार बार लिखना है। ठीक है, अब मेरा a क्या है 3/2x और b क्या है मेरा 1।
ठीक, अब भाई आइडेंटिटी लगा दो, 3/2x होल क्यूब प्लस में 1 का होल क्यूब प्लस में 3ab यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3/2x मल्टीप्लाई बाय 1 और ब्रैकेट में क्या आएगा 3/2x प्लस में 1। ठीक है, ये हो गया, हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तो ये हो गया 27/8x प्लस 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, प्लस 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9/2x। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है 3/2x प्लस में 1। ठीक है, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये जब 9/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 ज़ा 27, इसको ध्यान से करना, 9 3 ज़ा 27, 2 2 ज़ा 4 और x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये हो गया x²। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये सेम ही आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर 27/8x प्लस में 1 प्लस 27/4x² प्लस में 9/2x। बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट है 99 होल क्यूब। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 100 - 1 होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है, यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं, 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया मैंने, क्यूब माइनस 3ab यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय a माइनस b यानी कि 100 माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 3 टाइम्स है ना ये, और यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 0 2 0 2 0। ठीक है, -1 माइनस 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा और यहाँ पर ये 99 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फिर से यही लिख लेती हूँ -1, अच्छा 0 ध्यान से लगाना, कई बार इसमें गलती हो जाती है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27 और 2 29 और ये 2 ज़ीरोज़ हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब ये माइनस का है, ये माइनस का है, क्या आ गया, यह आ गया 29701। अब हम इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, बहुत ध्यान से करना, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है हमारा 29,701। ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं, 10 में से 1 माइनस किया तो आ गया 9, यहाँ हो गया 9 में से 0 माइनस किया तो 9, 9 में से 7 माइनस किया तो 2, 9 में से 9 माइनस किया तो 0 और यहाँ पर 9 में से 2 माइनस किया तो 7, यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर हो गया 0। तो आंसर क्या आ गया हमारा 970299। बच्चों ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेवंथ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, 102 होल क्यूब, इसको कैसे लिख सकते हैं 100 + 2 होल क्यूब। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी a³ + b³ + 3ab a + b। ठीक, यहाँ पर ये आइडेंटिटी हो गई, a है मेरा 100, b है मेरा 2, आइडेंटिटी लगा लेते हैं 100 का होल क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3ab मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 2। ठीक, अब इसका क्या लेंगे 2 0 2 0 2 0। ठीक है, यहाँ पर क्यूब आएगा, मैंने स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हो गया 8, 300 को यहाँ पे प्लस आएगा तो 300 को 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600 और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 100 + 2। अभी ना इसको ऐसे ही रहने दो, देखो क्या करते हैं, यहाँ पर ये 2 0 2 0 प्लस 8 प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 0 0 0 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1200। अब इन सबको प्लस कर लो, देखो कैसे 0 0 0 0 0 0। अच्छा डिजिट के नीचे डिजिट बहुत ध्यान से लिखना है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 60,000 प्लस 1200 प्लस 8। एक एक चीज़ मैं आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं।
प्लीज़ प्लस ऐसे ही करना, वरना आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकते हो। तो आप शुरुआत में जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आप ऐसे ही प्लस करना, ठीक है। 8 0 2 1 6 0 1, ये इसका आंसर है। तो आंसर क्या लिख देंगे, 1 0 6 1 2 0 8। ये बच्चों ये है हमारा 7th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1000 माइनस 2 होल क्यूब, आइडेंटिटी वही लगाएंगे, 1000 होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3a, यानी कि 1000 b यानी कि 2 माइनस ये हो जाएगा 1000 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे, ध्यान से लिखना कैसे, 30 30 30, ठीक। अब ये -8 माइनस 3 2 ज़ा 6000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर फिर से लिख लेती हूँ, 30 30 30 माइनस 8 माइनस, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 और ये वाले 30, अच्छा देखो माइनस माइनस प्लस, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 12000। अब देखो ये वाला प्लस का है और ये वाला प्लस का है, इन दोनों को मैं प्लस करके लिख लेती हूँ। कैसे, देखो 3 zeros आ गए, फिर उसके बाद 2 आया, फिर उसके बाद 1 आया, फिर यहाँ 0 0 0 और फिर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ रहा है तो यहाँ पे, तो मैंने कुछ गड़बड़ करी है। 3 zeros यहाँ पर आ गए, फिर उसके बाद 2, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4 zeros आने थे। देखो हो गई ना गड़बड़, तो बहुत ध्यान से करना है हमें, बहुत ध्यान से। तो अब यहाँ पर हमारा क्या रह गया है, माइनस वाले रह गए हैं, बल्कि माइनस को भी मैं कैसे लिख देती हूँ, ये 6 0 0 0 0 और यहाँ पर 8। अब इसको कर लो माइनस, कितना है 1 0 0 0 1 2 0 0, और इसको माइनस करेंगे तो 0 0 8, ठीक है, 0 0 8, फिर उसके बाद 3 zeros, फिर उसके बाद 6 माइनस करते हैं, 10 में से 8 माइनस किया तो 2 आया, ठीक है। उसके बाद 9 में से 0 माइनस किया, यहाँ पर 9 आया, 9 में से 0 माइनस किया 9 आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर भी 1 आया, यहाँ पर 0 आया, 10 में से जब 6 माइनस किया तो 4 आया, यहाँ पर 9 आया और यहाँ पर भी 9 आया। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको माइनस कर लिया। आप भी ऐसे ही माइनस कीजिएगा। देखो मैं अभी यहाँ पर प्लस करी थी तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी ना, अगर वहीं पर छोड़ देते तो वो मेरा गलत हो जाता, तो इसलिए आपको ऐसे ही माइनस करना है, ठीक है। जब भी प्रैक्टिस करोगे ऐसे ही माइनस करना है। 9 9 4 0 1 1 9 9 2, ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चों ये है मेरा 8 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसको हमें फैक्टराइज करना है, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अब देखो उसको ध्यान से देखो, वही आइडेंटिटी लग रही है ना जो अभी हम पिछले क्वेश्चंस में यूज़ करके आए हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। अब तुम कहोगे भाई ये कौन सी आइडेंटिटी बोलने लग गई मैम, अभी तो कुछ और सिखाया था। देखो बताती हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, मैंने आपको आइडेंटिटी ये बताई थी ना, ठीक है, यही बताई थी ना भाई। इसको खोल लो, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा a b स्क्वायर। तो आइडेंटिटी की जो है बेसिकली वही है, बस हमने मल्टीप्लाई करके बोल दिया था मैंने। क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर ये इसी तरीके से अप्लाई हुआ है। देखो यहाँ पर a स्क्वायर बी है और यहाँ पर a b स्क्वायर है। अब यहाँ पर अगर a की बात करें तो हम 8 का क्यूब अगर बनाए तो 2 2 4 2 8 होता है ना, तो ये क्या हो गया 2a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में हम अपने तरीके से लिख कर देखते हैं क्या होता है, 3a स्क्वायर भी होता है ना, 3a स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर और b कितना है मेरा भाई, b ही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपने तरीके से फिर से लिखेंगे 2a, यानी कि a कितना है मेरा 2a है,
और b का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिया हमने। चेक कैसे करते हैं, इस वाली टर्म से चेक करते हैं ना। यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 ज़ा 12 a स्क्वायर b, यही बन रहा है ना। इसका मतलब हमने a और b बिल्कुल ठीक लिया है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2a प्लस b होल क्यूब। जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2a प्लस b और 2a प्लस b, ये इसका आंसर है। बच्चों ये है सेकंड पार्ट, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब देखो इसमें माइनस आ गया ना, तो माइनस वाली आइडेंटिटी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे हो जाएगी। माइनस 3ab a माइनस b, तो ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab। देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, अप्लाई कर लेते हैं। 8a क्यूब, अब 8 का क्यूब बनाएंगे तो क्या होगा, मतलब 8 को क्यूब बनाएंगे तो क्या होगा, 2a क्यूब, ठीक है, माइनस b का क्यूब माइनस, अब देखो हम अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, इसको मत देखना, हम अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं। क्या क्या होती है हमारे 3a स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b यानी कि b प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है, 2a है, मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर, यही होता है ना हमारा। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये होता है। चलो जी चेक कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा ना। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ इसको तो ये क्या हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर माइनस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a स्क्वायर b प्लस में 2 2 4, और ये मेरा हो गया यहाँ पर 4ab स्क्वायर। ये नहीं बन रहा है सही हमारा, ऐसे कैसे नहीं बन रहा है। यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, देखा गलती पकड़ी गई ना, तो यहाँ पर 3 आएगा। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से चेक कर लेना है, हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि हमारी कहाँ पर गलती है। तो 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, 6ab स्क्वायर। ठीक, ये देखो ये भी ए बन रहा है और ये भी ए बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया। इसका मतलब क्या है, इसको चेक करने का फ़ायदा क्या होता है, इसको चेक करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमने ए और बी सही लिए हैं या नहीं लिए हैं। तो ए क्या हो गया, 2a और माइनस b होल क्यूब, यानी कि 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b, ये इसके हमने 3 फैक्टर्स लिख दिए, ये इसका आंसर है। बच्चों थर्ड पार्ट कर लेते हैं। 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। ठीक है, अब 27 को तो आप इजीली लिख सकते हो कि भाई 3 का क्यूब होता है, यहाँ पे हमने 3 का क्यूब लिख लिया। अभी 125 का अगर करना नहीं आ रहा है, वैसे तो 5 होता है, फिर भी आपको करके दिखा देती हूँ मैं। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो क्यूब किसका आ रहा है, ये 5 का आ रहा है। जब कोई ऐसा नंबर हो जिसको आपका करना नहीं आ रहा हो तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 5a का क्यूब, माइनस वाला है ना, तो माइनस वाली आइडेंटिटी ही लगेगी यहाँ पर। अब देखो मुझे चेक करना है ना, कैसे चेक करूँगी, 3 मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b कितना था मेरा, 5a था। अब देखो इसका स्क्वायर करूँगी तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 5 ज़ा कितना होगा, 27 5 ज़ा यहाँ पे करके देख लो, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 और 35। देखो ये आ रहा है ना 135a। सिमिलरली अगर मैं इसको कर लूँ यहाँ पर 3a कितना है मेरा 3 और b स्क्वायर होता है ना, यानी कि 5a का स्क्वायर, 5a का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आएगा। इसका मतलब क्या है, चेक करना क्यों ज़रूरी है, इससे हमें पता लग गया कि हमने a और b बिल्कुल सही लिया है। तो अब हम बड़े आसानी से आंसर लिख देते हैं। ये हो गया इसका आंसर, इसको मैं लिख देती हूँ 3 बार। ठीक है, क्योंकि हमें फैक्टर्स लिखने हैं ना, तो हम इसको अलग अलग कर लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5a।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब फोर्थ पार्ट है हमारा। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का साइन है, यानी कि हमारी माइनस वाली आइडेंटिटी ही यहाँ पर यूज होगी। अब 64 देखो, 64 किसका होता है, 4 4 16, 16 4 64, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4a होल क्यूब माइनस 27 किसका होता है, 3 का, 3b होल क्यूब। अब हमें चेक कैसे करना है भाई, 3a स्क्वायर, हमारा a क्या है, 4a लिया है हमने और स्क्वायर लगाना है, और हमारा b क्या है, b है हमारा 3b, ठीक है। प्लस में हमें 3a यानी कि a क्या है हमारा 4a और b का स्क्वायर यानी कि 3b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं सबसे पहले। तो जब इसको चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 16 3 ज़ा 48। अब 48 3 ज़ा कितना होगा, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 और 144। देखो क्या हो गया, 3 4 ज़ा 12 किया, बल्कि इसका 4 का स्क्वायर करेंगे पहले तो 16 हो जाएगा। तो 16a स्क्वायर, 16 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा, 48 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा आपका 144a स्क्वायर b। तो यहाँ पर हमारा यही तो आ रहा है ना, तो सिंपल हमारा a और b बिल्कुल सही है। हम आंसर लिख देते हैं 3। तो चेक करने के बाद ही आपको आंसर लिखना है, उससे पहले मत लिखिएगा, तभी आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब हम इसको 3 बार लिख लेते हैं, ठीक है। 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b, ये इसका आंसर है। बच्चों ये है हमारा फिफ्थ पार्ट, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस में 1/4p, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी ही लगेगी। लेकिन अब देखो बच्चों, आप लोग ना 216 का जब क्यूब बनाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। वैसे इसका आंसर जो आएगा वो 6 6 36 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो 216 आएगा। लेकिन मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 से अगर मैं करूँ तो ये हो गया 6 3 ज़ा 18 और फिर 6 6 ज़ा 36, फिर ये हो गया 6 6 ज़ा 36 और फिर ये उसके बाद 6 1 ज़ा 6। तो क्या आ रहा है हमारा 6 आ रहा है ना, और 27 का तो आपको पता ही है कि 3 होता है। तो ये हो गया 3p होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब, ठीक है। माइनस, अब देखो हम अपने अकॉर्डिंग 3ab स्क्वायर लिखेंगे तो 3 और a क्या था हमारा 3p इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b यानी कि 1/6, ठीक है। और अच्छा मैं यहीं पर करके देख लेती हूँ, मुझे यहीं से ही पता चल जाएगा। 3 स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27। अब देखो यहाँ पर ये 27 कट रहा है, कैसे, इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। ये हो जाएगा 9p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/6, 3 से ये कट हो गया ना, क्या बच गया 9p स्क्वायर अपॉन में 2। तो यही तो है माइनस 9 अपॉन में 2p स्क्वायर। तो यही हमने, मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, देखो है ना, यही तो है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने a और b जो है वो बिल्कुल सही लिए हैं, हमें आगे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम सीधा यहीं पर आंसर लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 होल क्यूब, यानी कि हम इसको 3 बार लिख लेंगे। 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, उसके बाद 3p माइनस 1/6, ये इसका आंसर है। हमने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया, हमें समझ में आ गया है कि अगर हम यहीं पर चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि a और b जो है हमारे बिल्कुल सही हैं। अगर यहीं पर ये चीज़ ऐसी नहीं बन रही है ना, तो आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, a और b आपने सही नहीं लिए हैं। बच्चों ये हो गए हैं हमारे एक्सरसाइज 2.4 के 8 क्वेश्चंस, हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, सारे पार्ट्स कर लिए हैं। लेकिन हमारी एक्सरसाइज में आगे भी कई क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है, तो अभी सिर्फ 8 क्वेश्चंस ही हमने इस वीडियो में करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इन क्वेश्चंस की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और एक और काम कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।